नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री परमात्म को प्रणम सारद सुगुर मनाय समय सार शासन करूं देश वचनमय भार। ओम नमः। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम पर को करे न भोग वे जाने जब तसु नाम। निर्जरा के लिए तपस्या करना चाहिए, अर्थात जो मोह के उदय से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनको रोकना सीखो। इच्छाओं का निरोध, ये तो भेदों का कथन किया था कल। मतलब इच्छा पूर्ति के लिए जो जीव लगे रहते हैं उनको निरंतर बंद होता रहता। मोह के उदय से निमित्त हो गया और मोह के कारण से, मोह के कारण से का क्या अर्थ हुआ? उदय माने प्रकटता भी होती है। सूर्य उदय हुआ माने सूर्य प्रकट हो गया। तो उधर मोह का उदय, मोह कर्म का उदय, और इधर मोह का उदय माने मोह परिणाम प्रकट होना। मोह परिणाम, मोह से या मोह के उदय से एक ही बात है। तो मोह के उदय से अर्थात बोलो अर्थ सहित बात किया करो भाई। विपरीत मान्यता से, अपना सुख अपने में समझे बिना पर में सुख की कल्पना से, मोह से माने अपना सुख अपने में समझे बिना पर में सुख की कल्पना से जो पर को ग्रहण करने की इच्छा होती है और उसमें जो बाधक होता है उसको दूर करने की इच्छा होती है, उसके कारण यह जीव नवीन बंद करता रहता है, आकुलित होता वर्तमान में, फिर रागादिक को बढ़ाता है और कर्म बंद करता है संसार में। अब निर्जरा कैसे होनी? अपना सुख अपने में समझकर पर में सुख की कल्पना छोड़कर, अपना सुख अपने में है ऐसा चिंतन करते हुए, क्या कहा? अपना सुख अपने में है ऐसा चिंतन करते हुए इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं होगा ऐसा चिंतन करते हुए, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी पुण्य उदय के बिना, तो ऐसा चिंतन करते हुए तत्चिंतन के बल से ही तो निर्जरा करोगे। काहे से निर्जरा करोगे? स्वभाव दृष्टि से संवर हुआ, अब निर्जरा कैसे होगा? स्वभाव की भावना से। भावना का व्यवहार अर्थ होगा बारंबार विचार करना, और परमार्थ अर्थ है भावना का कि अंतरंग में अनुभवन करते रहना। भावना पर परमार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में जो शैली की भावना चारित्र के अर्थ में कहा, तो भावना सविकल्प भावना और एक निर्विकल्प भावना। निर्विकल्प भावना स्वरूप में मग्न रहना, और सविकल्प भावना माने विकल्प के काल में स्वरूप को बारंबार विचारना। निर्जरा कैसे होगी?
ये जीव इच्छाओं की पूर्ति में लगा है। क्यों लगा है? मोह के कारण। मोह के कारण माने अपना सुख अपने में देखे बिना अपने सुख की अपने में प्रतीति आई नहीं, पर में सुख की कल्पना छूटी नहीं, तो इच्छा होती है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। सपने देख रहा है। विषय सुख कारज की दौर है सपना। क्या कहा? विषय सुख कारज की दौर यह सपना। अर्थ समझ में आ गया? नाटक समय सार में है। विषय में सुख की कल्पना सहित विषयों के लिए दौड़ना। दौड़ना माने मन से दौड़ना, फिर वचन से दौड़ना, फिर काया से दौड़ना। ये भी दौड़ है। मन में चिंतन कर रहा है, क्या करें? पैसा होता, पैसा कहां से आए? कोई जुगाड़ लगा। स्त्री कैसे मिले? वो सामग्री कैसे मिले? कौन करेगा? कौन सहायक होगा? कैसे होगा? स्वयं रिझता है और दूसरों को रिझाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है। ये पागलपन है और है क्या? बिल्कुल खुली बातें हैं ये सब। स्वयं रिझा और फिर उसको रिझाने के लिए स्वयं उपाय कर रहा है। उसको क्या पसंद है वही एक्टिंग करेगा, वही पहनेगा, वही खाएगा, वही चलेगा, उसी तरह से करेगा, उसी प्रकार से उसको राजी करने की कोशिश करेगा। अरे पर के ऊपर रीझना ही पाप है। उसमें रीझने लायक है क्या ये बता? जगत न रीझने लायक है न रिझाने लायक है। जगत को देख करके न राजी होने लायक है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और न राजी करने लायक है जगत। क्यों? जगत क्षणभंगुर। जिसको देख करके तू राजी हो रहा है वो सारी परिणतियां क्षणभंगुर हैं। एक लड़का एक लड़की के सुंदर रूप को देख करके विमोहित हो गया और उसने विवाह कर लिया। अब उसके बाद उसको कुष्ठ हो गया। अब क्या करे? बोलो, अब क्या करे? क्या करेगा? छोड़ देगा। अब बोलो क्या करेगा? जिस रूप पर तू रीझता है वह रूप क्षणभंगुर है। जिन शब्दों पर रीझता है वो शब्द क्षणभंगुर है। जिस गंध पर रीझता है वो गंध क्षणभंगुर है। क्या सूंघ रहा है? जिन रसों पर रीझता है वो रस क्षणभंगुर है। जिसे स्पर्श पर रीझता है वो क्षणभंगुर है। कितनी कठोर हो जाती है। बच्चे की तरबियत कितने कैसे, और फिर चलती चलती कैसे कठोर हो जाती, ठेठ से पच जाती। क्या है इसमें? कोई दम है? नंगे पैर चलने वालों के पैर ऐसे हो जाते हैं, कांटा हो तो कांटा टूट जाएगा। अब हो जाते हैं मजबूत से। कठोर काम करने वालों में हो जाती ना। कितनी कठोर हो गई बेटा, हो गई। इसमें कोई दम है? कठोर, मुलायम, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, चिकना, रूखा, कड़ुआ, कठेला, मीठा, खर्रा, खारा, दम ये क्षणभंगुर है। कैसी सुंदर गाथा है। समय सार जी की गाथा सुनाओ। वे वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। समय समय विनष्ट है। अब वो रूप नहीं रहा। सही कह रहे हैं रानी, वो चक्रवर्ती कह रहा है सनत कुमार, नहीं वो क्या नाम, शांतनाथ भगवान का जी, वो देखने आया था वो देव। ठीक कह रहा है। अब वो रूप नहीं, बैरागी हो गया। अरे रुको, हम भी बैरागी होकर चलेंगे। मतलब ये कोई दम नहीं है।
2 मिनट अभिमान आया। अभी क्या देखते हो, जब नहा धो करके बस्ता भूषण पहन श्रृंगार करके समूह सिंहासन पर बैठे तब देखना कि अब वो रूप नहीं रहा। अभिमान से कुरूपता आ गई। रूप का अभिमान कुरूपता को उत्पन्न करता है। ज्ञान का अभिमान अज्ञानता को बुद्धि बिगाड़ देता है। ऐसी बुद्धि बिगड़ेगी कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम देगा, सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्या करें यही रोगे। ज्ञान का अभिमान किया होगा। कुल का अभिमान नीच कुल में ले जाएगा तुम्हें। पद जो प्रभुता का अभिमान है वो पामरता की ओर ले जाएगा। धन का अभिमान निर्धनता पैदा करेगा। अभिमान का फल पतन है, विनय का फल उत्थान है। भक्ति सुंदर रूपम अभक्ति दान से भोग सामग्री है, तो भोग और संयोग से, भोगने की आसक्ति से और संग्रह से क्या होगा? अरे उसी शैली में बोलो ना। भोगों का भी नाश होता है। नरक में जाओगे क्या भोग मिलेंगे? त्रियंश में जाओगे क्या भोग मिलेंगे? भोगने लायक नहीं रहोगे और भोग भी नहीं रहेंगे। चार पुरुषार्थ के प्रसंग में लिखा है ये। भैया धन के नाश से धन का भी नाश संभव नहीं है, फिर आ जाएगा पुण्य को देगा। भोगों के नाश से फिर भोग मिल जाएंगे। अगर पुण्य नहीं छूटा तो यहां से मरा स्वर्ग में गया, ले फिर भोग के भोग, वहां से कई गुने, और वहां से आया चक्रवर्ती के महल में, फिर भोग के भोग। क्या तमाशा है। भोगों के नाश से भोग भी नहीं छूटते। नाश से नहीं, त्याग से। नाश अलग है, त्याग अलग है। अज्ञानी को भोग छोड़ते हैं, ज्ञानी भोगों को छोड़ता है। अज्ञानी भोगों को नहीं छोड़ पाता, भोग उन्हें छोड़ जाते और फिर दुखी होगा। पहले पाने की लालसा से, इच्छा से दुखी, और फिर भोगते हुए दुखी, और नहीं भोग पा रहा तो दुखी, और छूट गए तो दुखी। याद कर करके दुखी। आए दुखम बे दुखम दिगर्थम दुखभाजनम दुरज्येन सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना। आगे बोलना। हाँ, क्या मतलब? हाँ, जैसे कोई बीमार व्यक्ति घी खा करके अपने को स्वस्थ मानता है। चाय पी करके फुर्ती मानते हैं लोग। चाय पी ली, फुर्ती आ गई। चाय से फुर्ती आती, उत्तेजना आती है। चाबुक पड़ा, घोड़ा दौड़ने लगा, फुर्ती आ गई घोड़े में। तो जे बढ़िया है, काय को खवा पिवा, दाना पानी काय को देवा है। चाबुक ही मारते रहो, चाय पीते रहो, काय को रोटी खाओगे, काय को आराम करोगे। चाय पी पी के काम करो। हाँप हाँप करके गिर जाएगा अंत में। धातुओं को क्षीण करती है चाय, उत्तेजना उत्पन्न करती है, पाचन संस्थान को बिगाड़ती है। और उसे ये मानता है फुर्ती आ गई, भूख खत्म होती है। वो कहते चाय पी ली, अब 12 बजे रोटी न मिले, काय को रोटी, अब भूख ही खत्म हो रही है।
तात्पर्य यह है कि उल्टी मान्यता है। ऐसे विषयों से सुख की कल्पना ऐसी है। तो मोह से मोक्ष से मान अर्थ हुआ। इस प्रसंग में अर्थ किया करो। इस प्रकरण में मोह का क्या अर्थ है? मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना, ये मोह है। तुम पे कछु असर तो पड़ो नहीं, ये तो तुम्हारी रटी पड़ी भाषा है, तुमने बोल रही। इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ है? अपना सुख अपने में समझे बिना परमे सुख की कल्पना, ये दर्शन मोह है। और परमे सुख की कल्पना से पर को प्राप्त करने की अभिलाषा, बनाए रखने की अभिलाषा, नाना प्रकार से भोगने की अभिलाषा, छूट न जाए ऐसा भय, ये सब चारित्र मोह है। इच्छा चारित्र मोह का परिणाम। ऐसा जीव निरंतर बनता है। ये समझो, जो जीव आत्मा को छोड़कर जहां सुख की कल्पना करता है वहीं मरता है, वही उसका मृत्यु स्थान है। हाथी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में मरता है, मछली रसना इंद्रिय के विषय में मरती है, भौरा पतंग गंध में मरता है, घ्राण इंद्रिय के विषय में, पतंगा दीपक की लौ पर मरता है, हिरण सर्प वीणा के स्वर में मरता है। यदि वह बुरी तरह मरना ना हो तो भैया इन विषयों में सुख की कल्पना छोड़ दो। हमारे तो गांव में ऐसी भाषा बोली जाती है, कोई अपना खड़ा है और वो पीछे से हॉर्न दे रहा है, तांगे वाला गाड़ी वाला हॉर्न दे, अब वो अपने आ रहे, क्यों मरने को फिरता है, क्या करता है? अब जाएगा, अभी पहिए के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा, क्यों मरने को फिरता है? ऐसे क्या देख रहा है, क्यों मरने को फिरता है? क्या कल्पना कर रहा है? तेरी विपरीत कल्पना है तुझे कुमरण का कारण। ये भाव मरण है, और भाव मरण द्रव्य मरण का कारण होता है। और देखो मोह की गहनता, इन विषयों का संबंध पुण्य से है, पुण्य से मिलती है विषय सामग्री, और विषयों को प्राप्ति का कारण धन को मानता है, फिर इनके इन प्रकार धन की जुटाता है। एक मोबाइल खरीद लो, एक जीन्स खरीद ली, एक मोटरसाइकिल खरीद ली, एक चश्मा खरीद लो, जरूरत नहीं तो शौक से, और बस अब जाके खर्चा कहां से आए? पिताजी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, खर्चा कहां से आए? तो चार लड़के गैंग बना ली, एक तरह की लूटमार कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। अब बताओ कितना अनर्थ, माने एक पाप कितने पाप की ओर ले गया। ऐसी दशा है। उस धन की विषयों की प्राप्ति धन से मानता है, फिर धन के लिए लग जाता है उल्टे सीधे न्याय और छल प्रपंच, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार, जिसको एक शब्द में कहते हैं शास्त्र, हमारी राजनीति की भाषा में भ्रष्टाचार, अन्याय, नीति, चोरी, छल प्रपंच, फूट मार, जैसे भी कर। पंडित जी ने एक शब्द लिख दिया, चाहत है धन हो किसी भी, एनी हाउ आना चाहिए। क्यों? मोह क्या है? चाहत है धन हो किसी भी, तो सब काम सरें जिया जाए, तो हमारे सबरे काम बन जाए, पैसा आया सब काम बन जाए। चाहत है धन हो किसी भी, तो सब काज सरें जिया रे। क्या काम है? गे चिनार, बढ़िया मकान बनाओ। क्या करोगे बढ़िया मकान में? मर जाओगे। ऐसे बढ़िया में रह ले तो क्या फर्क पड़ रहा हो? नहीं है पैसा तो क्या परेशानी है? अनंत बार तो बिलों में रहे, जंगलों में रहे, वहां घोंसलों में रहे, क्या बात है? काय के लिए काय? चाहत है धन हो किसी भी, तो सब काज सरें जिया रे। कौन से काज? गे चिनार, करूं गहना कछु, कछु गहने बना ले, और ब्याह सुता सुत, ब्याह कर ले,
बच्चन के ब्याह करें, ऐसे करें, ऐसी सम्मान से करें, ऐसे करें। बारी बारी चिंतत यो दिन जाए चले, ऐसा सोचते सोचते जीवन चला जाता। जम आए अचानक देत दगाजी, जम आए अचानक देत दगाजी। और खेलत खेल खिलाड़ी रह जाए रुपी शतरंज की बात। अब क्या शतरंज की बाजी हम ज्यादा नहीं समझते उसमें, लेकिन मतलब ये वो शतरंज बिछी रही, बे खेलेगा बे चलेगा, बे चलेगा, ये मतलब है। ऐसे ही खेल में जिंदगी पूरी हो जाती है। भैया ये खेल नहीं है, खेल नहीं है। याद रखना, वज्र अग्नि विष से विषधर से हैं अधिके दुखदाई। वज्र अग्नि विष से विषधर से हैं अधिके दुखदाई। ऐसा चिंतन करने से निर्जरा होगी, माने तुम्हारी भी अशुद्ध परिणामों की क्षय हो जाएगा, शुद्ध परिणाम की वृद्धि होगी और कर्म की भी निर्जरा हो जाएगी। अशुद्ध परिणाम की शुद्धि, वो आंशिक क्षय और शुद्ध परिणाम की वृद्धि, और उधर कर्म के थे। तो कैसे चिंतन करने से तुम्हारी वो परिणाम चले जाए। वज्र अग्नि विष से विषधर से हैं अधिके दुखदाई। अधिके दुखदाई का अर्थ बोलो। अरे ये तो भाई बहुत मोटी बुद्धि ऐसे बात कर रहे, क्या कर रहे, कहाँ चले गए, क्या घर पहुंच गए? घर पहुंच जाते तो अच्छे थे। बोलो। अरे भैया समझाया ना, ये विषय तो एक जीवन नष्ट करेंगे, वो विष तो एक जीवन नष्ट करेगा और विषय तो कितने जीवन नष्ट करेंगे। विष से इस भव में भी मरने की गुंजाइश जरूरी नहीं है, आयु नहीं हो तो बच जाए। एक आदमी परेशान होकर के जहर खा लिया और वो जी गया। काहे जहर नकली है, तो यहां से लाओ नकली जहर मिलो, कछ नहीं हुआ, मस्त। घटनाएं हैं ये। लेके जा रहे थे, अब जहर खा के मरेंगे, तो उन्होंने आ गए, सो इन्हें पकड़ लो, क्या कर रहे, कहां जा रहे? अरे कछ नहीं, हमें छोड़ो तुम। अरे छोड़े कैसे, छोड़े कैसे, मर गए जरा, छोड़े इधर कहा जी में ऐसे उठ पे प्यालो लगाओ जहर को, और तब तक आ गए पिताजी, क्या कर रहे? अरे तुम हमारे मारे परेशान हो, हम तो मर रहे। क्या कर रहे परेशान, हमारे मारे परेशान, तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? विचार करो। जहर का सेवन कर भी ले, पहले तो शीशी में रखा हुआ जहर मृत्यु का कारण नहीं बनता, लेकिन जहर का सेवन भी हो जाए तो भी मरने, आयु पूरी हुए बिना नहीं मरेगा। उदीर्णा का काल भी होगा तभी उदीर्णा होगी, हर समय उदीर्णा नहीं होती। लेकिन विषयों वाला जीव तो निरंतर मरता ही है। और मान लो अगर मरण हो गया जहर से, तो एक ही भव गया, एक ही भव जाएगा, और विषयों में सुख मानने की कल्पना से भव भव में दुखी होगा। इसलिए विषयों से अधिके दुखदाई, अधिके का ये अर्थ करो भाई। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये मनुष्य के एक जीवन का घात करने में निमित्त हैं, यदि घात का समय तो, परंतु विषयों के द्वारा ये जीव इस लोक को भी नष्ट करता है और परलोक को भी नष्ट करता है, भव भव में दुखी होता है। ऐसे चिंतन से निर्जरा होती है वैराग्य भावना से।
भगवंतों की भक्ति का अर्थ यही लेना चाहिए। भक्ति का अर्थ माने भगवंतों के स्वरूप का चिंतन, आकार का अवलोकन, स्वरूप का विचार, वचन सुनना, निकटवर्ती होना। कैसे निकट पहुंचेंगे? चिंतन से। तथा तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। आगे बोलो। संयम का अधिकारी है। संयमी जीव ही मुक्ति का अधिकारी है। तत्व विचार हमें अधिकारी बना देता है उसका। मोक्ष मार्ग में चलने का अधिकार मिलेगा। कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे, अगर हम जिनवाणी का चिंतन करेंगे तो मां कहने के अधिकारी हो गए, अधिकृत। अधिकृत विक्रेता होता है ना, एजेंट है, तो वो उसको बेचने का अधिकार हो गया, उसके पास लाइसेंस हो गया, अधिकृत हो गया वो। ऐसे ही जिसने जिनवाणी के द्वारा तत्वों का विचार किया और अनुभव किया, वो अधिकृत हो गया मोक्ष मार्ग का, उपदेश देने का अधिकारी है वो। नहीं तो क्या उपदेश देगा? तो मोह से का अर्थ समझ में आ गया क्या? अपना सुख अपने में समझे बिना पर में सुख की कल्पना से, विषयों में सुख की कल्पना से और धन से विषयों की कल्पना से, एक उल्टे चलेंगे फिर। धन से विषयों की सुख और छल प्रपंच से धन की कल्पना से, पाप से। भैया ईमानदारी चलो, रोटी खाए वो मुश्किल आज का। झूठ बोलते हो। ईमानदार अपने चैन से रोटी खाता है थाली पर बैठ करके। बेईमान को रोटी खाने की न फुर्सत है और न रोटी नसीब है उसके। ऐसी बीमारियां बेईमान कहां छल प्रपंचों में, रोटी जल्दी जल्दी में आओ भगो। तृष्णा वाला जीव, बेईमान जीव है, चोर अपराधी, बता रोटी खाए बात चैन से। जाने कहां की उल्टी पढ़ाई पढ़ ली तुमने। क्या ईमानदारी से खाओ तो रोटी नहीं, ईमानदार आदमी चैन से रोटी खा रहो। कोई आयु हो नहीं, रोटी खा रहे रुक जाओ। ऐसी चैन की रोटी बेईमान के भाग्य में नहीं है। निश्चित बात है ये 100%। तृष्णावान संतोषी जैसे रोटी खा लेता है तो समझ में आना कि इसका साधन उसको एक एक जोड़ता चला गया। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले और ये नहीं है भैया हम भूल गए, ध्यान नहीं रहो हमें, खत्म हो गई बात। काय को 100 झूठ बोलना? एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना जरूरी नहीं है। एक झूठ को छिपाने के चक्कर में 100 झूठ बोलता है। और नहीं तो एक झूठ, मान लो कई बात झूठी कह भी गए, हम भूल गए तो भैया भूल गए वो हमें ध्यान नहीं रहो। और नहीं तो सीधी कहे हम आपसे झूठी कह गए थे, सही बता डर के मारे, सही बात तो ये है। ले खत्म हो गई बात, ले निबट गई बात। हम ये कह रहे अपराधी अगर अधिकारी के पास जाकर के सच्ची कह दे तो वो शकल देखेगा और दंड देने का भी भाव नहीं होगा उसको, वो सच्चा आदमी। अरे उसको सीधी बताओ ये व्यवस्था ये है, ये बात हो गई। जरूरत ही नहीं है। झूठ बोलना जरूरी नहीं है और झूठ बोलना मजबूरी भी नहीं है। झूठ बोलना केवल हमारा अज्ञानता का, अज्ञान विधाता है। अब सच्ची कह दे तो फिर काम बन जाए, खराब हो जाए। खराब नहीं हो जाएगा, काम खराब होने से बच जाए। ऐसे अनेकों जीव हैं जो झूठ के त्यागी है, अनंतों जीव हैं और सुखी है, लेकिन झूठ बोलने वाला एक भी सुखी नहीं बता पाओगे आप। तुम अहिंसक अनंतों जीव सुखी है, सिद्ध भगवान से लेकर सम्यक दृष्टि तक देख लो आप। अहिंसक अनंत जीव सुखी हैं, लेकिन हिंसक एक भी जीव सुखी नहीं होगा।
नियम की बात है। तो झूठ बोलना मजबूरी, जरूरी भी नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, केवल हमारी विपरीत कल्पना है, अज्ञान है। सांच को आंच नहीं कह देते लोग। भाई हो गई तो हो गई, खत्म हो गई बात। ये गांठ बांधने लायक है जीवन में बातें। कितनी बड़ी गलती हो जाए, न भगने की जरूरत है, न छिपाने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, न उत्तेजित होने की जरूरत है। चुपचाप उस गलती को स्वीकार कर लो, काम खत्म। गुरुजनों की शरण, वे हैं कब के लिए पंच परमेष्ठी। बैठे बैठे करेंगे क्या? यही तो करेंगे। हंसने की बातें नहीं है, मतलब उनको करने की जरूरत ही नहीं, उनका प्रभाव ही ऐसा। तुम उनको ना तो ले दो। लौकिक में ऐसा हो जाता है, आपने चलो मैं कह दी, अरे तुम हमारा नाम ले दो, कह देते ना, तुम हमारा नाम ले देना, जाओ चले जाओ, तुम चले जाओ आराम से। अरे नहीं आप चलो, अरे हमारी क्या जरूरत, तुम नाम ले दी, खाली कह दियो। सवेरे ही हम प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे, तो हमने देखो जिनके घाती कर्म का अभाव हुआ, घाती कर्म में प्रधान है मोह, जिनके मोह का अभाव हुआ, वे सर्व जगत के ऊपर अनुग्रह करने में समर्थ है। जिनके घाती कर्म का अभाव हुआ है, वितरागी सर्वज्ञ हुए हैं, उनका दर्शन भी जगत के लिए कल्याणकारी है। वे कछु बोले नहीं तो लौकिक में कहे आप बैठे रहियो, करियो कछु मत, सब काम हो जाएंगे आपके, बैठ भी से सब काम हो जाएंगे। ये प्रभाव नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं, ये पवित्रता का प्रभाव। बैठे रहियो बस खाली। अरे पंच कोई घर से थोड़ी दे जाते हैं, लेकिन पंचों के सामने फिर सारी व्यवस्था बन जाती है, निर्णय हो जाता। ऐसे पंच परमेष्ठी तुम्हें सुख देंगे थोड़ा ही, लेकिन तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर में प्रकट हो जाएगा उनकी साक्षी में। घाती कर्म का अभाव माने मोह का अभाव, अज्ञान का अभाव, इच्छाओं का अभाव, मोह के अभाव में अंतर्गत होता है, अंतराय का अभाव। मोहनी, ज्ञानावण, दर्शनावण और अंतराय, यही तो घाती कर्म। इनका अभाव हो गया तब जीव जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ होता है। एक लाइन का स्वाध्याय तो कर लो बस, बहुत है, इतना ही स्वाध्याय करते रहते क्या। घाती कर्म का अभाव होने से वे वीरनाथ, महावीर, जिनेंद्र, वर्धमान, जिनका तीर चल रहा है, जगत का के अनुग्रह करने में समर्थ हैं। वे कुछ भी नहीं करें, उनके करता हुए बिना ही उनका कार्य सहज होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध। सूर्य के खिलाए बिना कमल खिलते हैं, सूर्य के उठाए बिना उठ जाता है। ए भैया घाम निकले आई, सूर्योदय हो गया, उठो तो, हाँ उठो उठो। दूसरे के किए बिना ही कार्य होता है तुम्हारा। जगत के कल्याण की भावना है, जगत के उपकार की भावना है, जगत के सुधार की भावना है, तो भाई इन मोह को छोड़ो, मैं सुधार सकता हूं, मैं कर सकता हूं। छोड़ दो ये कल्पना, अपने आप तुम्हारा दर्शन जगत के कल्याण का निमित्त हो जाएगा। भव्यों के भाग्य से वाणी खिर जाएगी। तुम धोने आए सोने विभ्रम नशा, भावी भागन बच योगी बचाए। तुम धोने हुए सोने विभ्रम नशा, अपने आप में भ्रम टूट गया। क्या भ्रम टूट गया? विषयों में सो गए। पैसा से विषय मिलेंगे, अन्याय से पैसा आएगा, पाप से पैसा आएगा।
ये भ्रम है। न पाप से धन का संबंध है, बल्कि घातक है, बद्ध घातक संबंध है। अन्याय से पुण्य का घात होता है, उससे धन का भी घात होता है। और धन से विषयों का घात होता है। क्या कहा? धन से विषयों का घात होता है। क्या समझ में आ रही? धन से विषयों का घात हो। बढ़िया महल बनो और कहां भटक रहे बेचारी रात दिन, गाड़ी पे ठेला पे चल चल जिंदगी पूरी हो जाती। घरे सोए भी फुर्सत नहीं है। चाहे कुछ खाए पी लो, चाहे कहूं घरे रोटी खाए की फुर्सत नहीं है तृष्णा वाले जीव को। तो बोला बताओ, ज्यादा पैसा से चिंता, नींद, फिर जगने पर जगाते रहो, रखाते रहो, इन्वेस्टमेंट करती रहो, फिर उनको विकल्प करती रहो। बताओ विषयों का घात हुआ कि नहीं हुआ? विषयों के भोगने की शक्ति का घात होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। विकास किसका होता है ये बता दो। परिग्रह एक बोझा के समान है, ध्यान रखना, परिग्रह बोझा के समान है। और बोझा बढ़ने से किसी को आराम तो मिलता नहीं। तुम्हारे सिर पर 5 किलो का बोझा है, अब 10 किलो का रख दो तो आराम मिल जाएगा, 20 किलो का रख दो तो और आराम मिलेगा। कि कौन ने पढ़ाई तुम्हें? बोझा बढ़ने से आराम नहीं, कष्ट बढ़ेगा। तो जब बोझा बढ़ने से कष्ट बढ़ता है तो परिग्रह बढ़ने से सुख कैसे बढ़ेगा ये बता। अमृतचंद स्वामी वैसे ही नहीं कह रहे मोह में मत नाचो। मोह में तो नाचना ऐसा है, मैं मरी के चूहों की तरह, नाटक समयसार नाटक में आया ना, नाच नाच मर जाए मरी के से चूहे हैं। मोह में नाचते नाचते हैरान हो जाता, मर जाता। चाहे रीझ रीझ करके नाचे, चाहे रिझाने के लिए नाचे, रिझाने के लिए नाचे, चाहे रीझ रीझ करके नाचे, मोह में नाचता नाचता मर जाता है। नाचो, अव्यग्र रूप से नाचो, मोह अज्ञान चेतना का प्रलय करके, अज्ञान चेतना का प्रलय करके, मोह का नाश करके, और फिर नाचो। नाचो माने प्रसन्न रहो। उस नाच में उछल कूद नहीं है, उस नाच में संकल्प विकल्प नहीं है, उस नाच में आकुल व्याकुलता नहीं है। वह कोई नृत्य है, अद्भुत नृत्य, शांत रस का नृत्य। तो अपना सुख अपने में समझे बिना पर में सुख की कल्पना से पर को ग्रहण करने की जो अभिलाषा उत्पन्न हुई, उससे कर्म बंध होता है। अब उसकी निर्जरा कैसे हो कि अपना सुख अपने में देखे, पर में सुख की कल्पना छूटे, तो पर को ग्रहण करने की इच्छा का निरोध हो, निर्जरा हो। तपसा निर्जरा चाह। तपस्या करो। तपस्या में उपवास करना सरल है, तुम 3 उपवास कर लोगे, वहां में कोई दम नहीं है। नीरस भोजन करना सरल है, तुम कहो तो आज बिल्कुल 6 रस छोड़े, आज 4 रस छोड़े, आज 2 रस छोड़े। अरे रे प्रभु, इच्छा का निरोध तो करो। 10 लक्षण धर्म में, धर्म के 10 लक्षणों में तब कौन सी नंबर का है? उससे पहले क्या है? संयम। संयम बिना तब कहां से होगा? सत्य बिना संयम कहां से आएगा? सम्यक बिना संयम, सत्य कहो सम्यक कहो, संयम, सत्य बिना संयम नहीं, संयम बिना तप नहीं, तप बिना त्याग नहीं, त्याग बिना शांति नहीं।
संयम और तप का कितना सुंदर मेल लिया है। कवि ने लिखा है, मन इंद्री बस में नहीं जिनके, है याद होगा, मन इंद्री बस में नहीं जिनके, और तपस्या से क्या काम। मन इंद्री बस में है जिनके, और तपस्या से क्या काम। अगर मन इंद्रियां बस में है तो हो गई तपस्या, और मन इंद्री तुम्हारी बस में नहीं है, तपसी बन गए, तो क्या मतलब निकालो तब से। यदि पाप का है निरोध तो अन्य संपदा से क्या काम। यदि पाप का नहीं निरोध तो अन्य संपदा से क्या काम। यदि पाप का निरोध नहीं है तो पहले संपदा आएगी नहीं, और पूर्व पुण्य के उदय से आए भी तो तेरी गुजर तो होनी नहीं। बहुत लोग कहते यहाँ अपनी गुजर नहीं हो रही। महाराज हम कहा दान पुण्य करें, आप कह रहे हो अपनी गुजर नहीं हो रही। अभी तुम्हारी गुजर तो होगी भी नहीं, जिंदगी में नहीं होने। तृष्णा वाले जीव की गुजर कहाँ होगी। गुजर शब्द करती है, गुजर शब्द तो बहुत विनय का शब्द है, बहुत विनय का शब्द है। गुजर तो न थोड़े में हो जाने का करने, अपनी गुजर ही तो करने, रात ही तो गुजारने। गुजर शब्द तो बहुत विनय का शब्द है, बहुत त्याग का शब्द है। तुम कह रहे गुजर नहीं हो रही, गुजर नहीं हो रही क्यों बोलो। तुम्हारे पास धन कम है इसलिए गुजर नहीं हो रही, झूठी बात। तुम्हारी तृष्णा बहुत है इसलिए गुजर होगी भी नहीं। ज्ञानी विषयों को छोड़ता है, ज्ञानी को विषय नहीं छोड़ पाते, जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले ही छोड़ देता है। अज्ञानी को विषय छोड़ते हैं, जाकर के न दुर्गतियों में दुख भोगता है। ज्ञानियों के पुराण पढ़ लो आप, विषयों ने उन्हें नहीं छोड़ा है, विषयों को ही उन्होंने छोड़ा है। जहां गए वहीं विषय सामग्री मिल गई, जहां गए विषय सामग्री मिल गई, और अंत में इत्यादि संपत्ति बहुत तेरी जीर्ण तृण त्यागी। ज्ञानी को विषय नहीं छोड़ते, वे विषयों के संग संग पीछे पीछे लगे और वो आगे आगे बढ़ रहा। ज्ञानी विषयों को छोड़ता है, अज्ञानी विषयों के पीछे दौड़ रहा है, विषयों के पीछे, और हाँप हाँप के गिर गए, विषय दौड़ चले गए। प्रभु विचारना, जिस कर्म के उदय से दुख हो रहा है उस कर्म की निर्जरा के लिए तपस्या करना चाहिए। अर्थात मोह के उदय से जो तुम्हारे जीवन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनका निरोध करना सीखो, अभाव करना सीखो, रोकना सीखो इच्छाओं को। निचली भूमिका में भी एक तो भूमिका के अनुकूल और एक भूमिका के प्रतिकूल, एक न्याय रूप एक अन्याय रूप। अन्याय रूप इच्छाओं को तो रोको कम से कम, पद के विरुद्ध अन्याय रूप इच्छाओं को तो बलपूर्वक रोक दो, बिल्कुल बलपूर्वक, नहीं कुछ नहीं। रायचंद जी ने कैसे लिख दिया, अल्पाहार करना, उपवास करना, भूखे रहने की बात नहीं की है, उपवास करना, एकांत में रहना, और क्या लिख दो अंत में, जहर खा के मर जाना परंतु ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। इतनी कठोर भाषा लिखी है। ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना, तो ब्रह्मचर्य का प्रसंग था इसलिए ब्रह्मचर्य लिख दिया। ऐसे ही सब लोग, समता भंग मत करना, समता नहीं छोड़ना, सम्यक तो नहीं छोड़ना, अपनी श्रद्धा विपरीत नहीं करना, तत्व विचार नहीं छोड़ना, भक्ति नहीं छोड़ना। अब ये बताओ, जब संयम के बाद तप है तो संयम बिना तप कहां से आएगा।
कम भोजन करने से तप हो जाएगा क्या? संयम पूर्वक तप होगा। और सत्य बिना संयम कहां से आए? और कषायों की मंदता के बिना सत्य कैसे समझोगे? कहां समझोगे? कषायों की तीव्रता में तो ये जीव सत्य समझने का पात्र ही नहीं होता, दूर भगता है। सत्य को कषायों की मंदता हो तब सत्य समझा जाएगा, और सत्य समझोगे तब संयम होगा, संयम होगा तो तप होगा, तप होगा तो त्याग होगा, और कितना त्याग, त्याग करते करते अकेला रह जाएगा बिल्कुल, और उसी स्वरूप में मग्न हो जाएगा। हो गए? कौन हमें रटने हैं परिभाषा? हो गए दशा? कौन सा धर्म हो गया ये? अरे ब्रह्मचर्य तो हो गया, कौन सा धर्म? यो धरत उत्तमे सुखे। जो संसारी जीवों को संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराता है, ऐसा ये धर्म है। सम्यक तो जिसका मूल है वह धर्म मेरा रे, धर्म मेरा, धर्म मेरा, धर्म मेरा रे। सम्यक तो जिसका मूल है वह धर्म मेरा रे। ऋषभ हुए, वीर हुए, धर्म मेरा रे। कुंद कुंद जैसे संत हुए, धर्म मेरा रे। धर्म मेरा, धर्म मेरा, धर्म मेरा रे। रस पियो, रस पियो। पाचन शक्ति कमजोर है, इसलिए रस पियो। रसाहार पे रहो। सच्ची बात है, सच्ची बात है। ठोस भोजन करने लायक तुम्हारी पाचन शक्ति नहीं है, इसलिए रस पियो। बेसब्रे यहीं से सीखे हैं। ओम नमः।